आजकल सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। चलता चलता रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसे कौन सा हाउस है जिसके अंदर वो ग्रह होगा तो उसकी दशा होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, रिलेशनशिप टूटेगा ही टूटेगा। पांचवा भाव जो प्रेमिका का भाव है, तो अगर उस भाव में शुक्र विराजमान है तो उस प्रेमिका उसका विवाह जरूर होगा। परंतु अगर वहीं पर शनि विराजमान है और वो अपने प्रेमी से चाहे कितना भी प्रेम कर ले तो उस व्यक्ति का कभी भी विवाह नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। जो कुछ लोग बोलते हैं हमें नज़र लग गई है, तो वो उसको कैसे पहचान सकते हैं कि हमें नज़र लग गई है और उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति सरकारी जॉब पाना चाहता है और वो बार बार मेहनत कर रहा है परंतु वो विफल हो रहा है, तो उसके लिए वो उपाय कर सकता है। सूर्य को अर्घ देना शुरू करें और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करें। सो गुरु जी, पति पत्नी का रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? भूजपत्र एक वृक्ष की छाल है जो हिमालय में मिलता है। उस छाल के ऊपर हम अपने प्रेमी और अपनी प्रेमिका का दोनों का नाम लिख सकते हैं। नाम लिखकर उसको भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कुंडली में और जिससे पैसा अट्रैक्ट हो, या फिर हम उसको देख के पता लगा जा सकता है कि हमारे पास पैसा आ सकता है। जो 10वां भाव वो व्यापार का भी होता है, ठीक है। उसमें अगर 5 ग्रह बैठ जाए तो वो पंचमेश योग बनता है। पंचमेश योग से क्या होता है, वो व्यक्ति ऐसा अपने परिवार में होगा जो अपने परिवार का नाम अपने परिवार की काया पलट करके रखते हैं। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं रहस्यमय घटनाओं की, हॉरर स्टोरी की और तंत्रा की। साथ ही साथ हम बात करते हैं वशीकरण की और उनके उपायों की। आज हम बात करने वाले हैं तंत्रा की और साथ में हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी की। एस्ट्रोलॉजी और तंत्रा में क्या डिफरेंसेस है उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। उन्हीं सब पर चर्चा करने के लिए आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं पंडित सचिन शास्त्री जी, तो स्वागत करते हैं उनका। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम सर। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है पंडित सचिन शर्मा। मैं हरिद्वार से हूँ, एक आश्रम से। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया और मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स से साझा करूँगा कि तंत्र विद्या में और वैदिक विद्या में क्या फ़र्क है। देखिए, ये दोनों में आजकल लोग बहुत परेशान है कि हम तंत्र विद्या से अपना समाधान कराएं या वैदिक विद्या से परेशान हाँ, कराएं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कराएं जी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्योंकि दोनों ही एक अलग चीज़ है। तो मैंने तभी इसलिए सोचा कि इस बारे में जानकारी आपके व्यूअर्स को मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से दूं। हाँ बिल्कुल सर जी। सो तंत्र के बारे में हम थोड़ा जाने, तो तंत्र क्या चीज़ है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या चीज़ है? देखिए, तंत्र के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि तंत्र आता कहाँ से है। देखिए, तंत्र जो है वो महाकाल और माँ शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में है। तो ये जो तंत्र विधि है ये मूल रूप से ऐसे मंत्रों से की जाती है जिसमें कि भगवान भोलेनाथ के भी मंत्र होते हैं। साथ में इसमें जो सामग्री होती है, जो सामग्री मतलब अशुद्ध सामग्री कही जाती है। अच्छा, हाँ। क्योंकि जो वैदिक चीज़ों में सामग्री इस्तेमाल होती है वो संपूर्ण रूप से सात्विक होती है और वो प्रकृति से ही मिलती है। बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, जो सात्विक विद्या के अंदर जो वैदिक पूजा आती है उसमें किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाते। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तंत्र विद्या की तरफ, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी यूज़ की जाती हैं जैसे शराब, मांस, जिसमें किसी जीव की हत्या की जाती है। तो वो चीज़ें नुकसान देती हैं। और तंत्र का सबसे बड़ा एक जो समस्या है वो ये है कि आने वाले समय में जो भी समाधान करवाता है तो उसको लॉन्ग पीरियड में उसको नुकसान देखने को मिलता है। मतलब नेगेटिव मान सकते हैं इसे? जी, नेगेटिव मान सकते हैं जी। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें, देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है संपूर्ण रूप से भगवान की स्तुति है। ठीक है। उसमें हम परमात्मा की स्तुति करते हैं। ठीक है। उसमें जो मंत्र होते हैं, जो सामग्री होती है, वो सब एकदम शुद्ध होती है। तो जब भगवान का जहाँ पर नाम ही आ जाए तो वो चीज़ें अपने आप शुद्ध हो जाती है। तो देखिए, अगर हम वैदिक पूजा करते हैं तो जो उससे ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा संपूर्ण रूप से एकदम सात्विक, शुद्ध और एकदम ऐसी ऊर्जा होती है जिससे कि
हम कहते हैं जैसे हमारे पास पॉजिटिव एनर्जीज होती है तो हमारा मन भी शांत रहता है और चीज़ें भी अच्छी होती हैं, तो उससे रिजल्ट भी अच्छा आता है। और जो उसका रिजल्ट रहता है, जो जैसे हम कोई भी पूजा करवाते हैं तो उसका रिजल्ट लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। और उसका सबसे बड़ी जो सबसे फायदे की चीज़ है, उसको किसी को भी नुकसान नहीं होता, ना ही नेचर को, ना ही उस व्यक्ति को जो करवा रहा है, ना ही उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए हम कर रहे हैं। जी। तो सर अगर किसी के प्रॉब्लम आ रही है तो उसे अगर सोल्यूशन कराना हो तो वो एस्ट्रोलॉजी से करवाए या फिर तंत्रा से करवाए? देखिए, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि देखो, जो तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या नुकसान देती है, वैदिक वही नुकसान नहीं देती। ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या से जूझ रहा है, चाहे वो पारिवारिक समस्या से हो, चाहे प्रेम में समस्या हो, चाहे उसकी शादी विवाह में समस्या हो, उन सभी के निवारण वैदिक में भी है, तो वो तंत्र की तरफ क्यों जाए? तो दूसरी चीज़ ये है कि जो अगर कोई भी व्यक्ति समस्या से जूझ रहा है तो वो सात्विक रीति से एकदम वैदिक पूजा कराए, चाहे वो देव पूजा हो, चाहे देवी पूजा हो, चाहे वो शिव की आराधना ही क्यों ना करें। क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे केस देखे हैं जहाँ पर लोग तंत्र विधि का इस्तेमाल करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उनको मृत्यु का भी सामना करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि उनकी भी मृत्यु हो सकती है और उनके जिसके ऊपर करवा रहे हैं उनकी भी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर उनको बिल्कुल संभाला ना जाए तो ये नुकसान करती ही हैं। अगर उनको संभाल के भी रखें, अगर उनका हमेशा ध्यान रखते रहें, तो भी लॉन्ग पीरियड में नुकसान करेगी। तो सर अगर हम बात करें उपायों की या फिर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, अगर किसी के प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, उपायों के माध्यम से उसे ठीक किया जा सकता है? जी बिल्कुल, हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम इसको दो प्रकार से समाधान कर सकते हैं। हम कुंडली के माध्यम से भी कर सकते हैं और पूजा पाठ के भी माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। अगर कुंडली में अगर किसी समस्या है, जैसे अगर किसी को व्यापार की समस्या है, तो हम उसके लिए कुंडली के माध्यम से उपाय कर सकते हैं। क्योंकि व्यापार जब भी खराब होता है ना आदमी का, तो कुंडली में मंगल और सूर्य की दशा खराब रहती है। अच्छा, इनके दशा लगे तो व्यापार मतलब खराब होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि उनकी दशा खराब है तो ही होगा, क्योंकि उनकी जो ग्रहों की स्थिति है, वो कौन से ग्रह के साथ बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, तो उनके प्रभाव से ही पता लगता है कि वो उनके व्यापार में खराबी होगी या अच्छा होगा। ठीक है। अगर मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि सूर्य और मंगल के खराबी के कारण ही हमारे व्यापार में नुकसान को देखने को मिलता है। अच्छा। तो अगर वो सूर्य और मंगल के उपाय करते हैं तो उनको ज़रूर लाभ होता है। जैसे कि सूर्य का एक छोटा सा उपाय है, तांबे की गड़वी में पानी भर लें और उसके अंदर 1 चम्मच साबुत चावल जो होते हैं वो डाल लें और सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दें। ये उपाय नित्य नेम करना है। और मंगलवार के दिन पीपल के पत्तों में राम नाम का जाप लिख के हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ा देनी है। इससे 100% उनके व्यापार में फ़ायदा होगा और उनको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। उनको कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा कि उनके व्यापार में वृद्धि होने लगी है। उनके जो कस्टमर्स हैं या उनका जो भी व्यापार है उसमें पैसे भी आएंगे, पैसे जुड़ेंगे भी और काम बढ़ेगा भी। सो गुरु जी, अगर कोई जो इंसान है वो अपना नया व्यापार शुरू कर रहे हैं जी, तो उस बंदे को जो अपनी कुंडली में क्या चीज़ देखनी चाहिए तब वो अपना व्यापार शुरू करें और उससे अच्छा लाभ वगैरह हो? देखिए, व्यापार शुरू करने से पहले, कुंडली से पहले हमें संसारिक ज्ञान होना ज़रूरी है। क्योंकि संसारिक ज्ञान के बिना कुंडली भी कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, राइट। अगर कुंडली में राजयोग है ओके, तो वो राजयोग तभी काम करेगा जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। तो मेरा कहना यह है, कुंडली से पहले वो मेहनत करें, फिर उसके बाद वो अपनी कुंडली के ऊपर जाएं। आपने राजयोग की बात की, तो थोड़ा सा राजयोग के बारे में जानना चाहूँगा कि राजयोग क्या होता है, किस तरीके से काम करता है? देखिए, और इससे मतलब कैसे पहचान सकते हैं कि हमारी कुंडली में राजयोग है या नहीं है? देखिए, राजयोग देखने के लिए हमें ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है। जो 10वां भाव होता है वो व्यापार का भी होता है। ठीक है। उसमें अगर 5 ग्रह बैठ जाएं तो वो पंचमेश योग बनता है। पंचमेश योग से क्या होता है, वो व्यक्ति ऐसा अपने परिवार में होगा जो अपने परिवार का नाम, अपने परिवार की काया पलट करके रख देगा। अच्छा। क्योंकि पंचमेश योग 5 ग्रहों के सुमेल से बनते हैं। अगर वो 5 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो उसको उन्नति देने वाले हैं, तो उसका जो भविष्य है वो एकदम बदल जाएगा। चाहे वो गरीब से गरीब हो, चाहे कुछ भी हो, उसका ज़रूर समय बदलेगा। राजयोग एक ऐसी चीज़ है, अगर उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो इस जन्म में वो राजयोग के साथ पैदा होगा। तो राजयोग के साथ पैदा हुआ तो उसके सभी समस्याएं, सभी दुख खत्म हो जाएंगे, परंतु उसके लिए भी उसको मेहनत करनी होगी। सो अगर हम देख लें, अगर अमीर लोगों को देखें तो क्या उनकी कुंडली में राजयोग होते हैं? देखिए, उनकी कुंडली में राजयोग भी होते हैं। ठीक है। और उनकी मेहनत भी होती है। ठीक है। सिर्फ मैं अभी दोबारा ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि सिर्फ राजयोग से कुछ भी नहीं होगा, इसके पीछे मेहनत भी होती है। और हाँ, ये चीज़ सच है कि उनके कुंडली में राजयोग भी होते हैं और उनकी कुंडली में ये भी योग होता है कि भाई जैसे कि किसी के कर खत्म होने के योग होते हैं। अब जैसे किसी की सिंह राशि है, सिंह राशि के साथ अगर उनका जो ग्रह
सूर्य ग्रह ऊंच का रहेगा, और जब उनकी सूर्य ग्रह ऊंच का है और उनको जब सूर्य की दशा आएगी तो उस समय में वो ऐसी चीज़ें करेंगे जो उन्होंने अपने समय में कभी भी नहीं की, अच्छा। क्योंकि वो अपनी काया पलट देंगे। अगर वो गरीब हैं, अगर उनमें मेहनत करने का जुनून है, तो वो ऐसी चीज़ें करेंगे कि वो सबको दिखेगा कि हाँ, कि ये कोई इंसान है। सो कुंडली में ऐसा भी होता है कुछ दशाएं, या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि इंसान को स्ट्रगल करना पड़ेगा, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है उसमें डाउनफॉल आ जाएगा? देखिए, इसके लिए एक ग्रह बहुत मशहूर है, शनिदेव का। जी जी। जब शनि की 60 सती आती है ना, शनि, तो लोग कहते हैं कि अब ये खराब हो जाएगा। हम्म, पर देखिए, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। हम्म, शनि एक ऐसा ग्रह है, वो आपके कर्मों का फल देता है। हम्म, शनि हमेशा दो प्रकार से आता है, एक 60 सती के रूप में, एक ढैया के ढैया रूप के में। रूप में। ठीक। जब ढैया आता है और जब 60 सती आता है, दोनों का जो फल होता है उसका काम क्या होता है कि आपको फल देना। अगर आपने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए तो अच्छे कर्म का फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरे कर्म का बुरा फल मिलेगा। 60 सती का एक नियम और है कि अगर किसी एक व्यक्ति के जीवन में तीसरी बार 60 सती आ जाए तो तीसरी 60 सती में उसकी मृत्यु निश्चित होगी। अच्छा। मृत्यु निश्चित होगी। बिल्कुल होगी, मतलब 3 बार अगर 7.5 आ गई तो मृत्यु निश्चित है। निश्चित होगी। तो क्योंकि जो 60 सती का प्रभाव होता है वो बहुत भयानक भी होता है, क्योंकि देखो, अनजाने ना जाने में हम भूल कर बैठते हैं, ठीक है, उनका फल हमें ज़रूर मिलेगा। अगर हम कहते हैं कि हमने जानबूझकर वो भूल नहीं की, परंतु आपकी भूल के कारण किसी का नुकसान हुआ है, उसको दुख पहुंचा है, तो उसकी भरपाई तो आप ही करोगे। तो अच्छा। इसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? अगर किसी इंसान की 60 चल रही है शनि की, या ढैया चल रही है, तो इसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? या फिर उसे कुंडली में देखकर पता चल रहा है कि मेरी तीसरी बार आ गई है 7.5, तो फिर वो क्या उपाय करे इसके लिए? देखिए, जब 60 सती आती है ना, तो 60 सती का जो होता है दान होता है, जो कि रात को 12 बजे के बाद होता है, और सिर्फ इस दान को भार्गव समाज के ब्राह्मण ही ले सकते हैं। भार्गव समाज के? भार्गव समाज के, अच्छा। क्योंकि जो शनि का प्रभाव है उसको ख़त्म करने का सिर्फ भार्गव समाज के पास ही शक्ति है। अच्छा, मतलब भार्गव जो समाज है वो उनके शनि पास के 7.5 को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके प्रभाव को कम कर सकते प्रभाव को कम कर सकते हैं। देखिए, जो लिख दिया गया है ना, हाँ वो जी। ज़रूर होगा, वो निश्चित होगा, पर उसका प्रभाव हम कम कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा का लिखा हुआ हम इंसान नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। उसको हम थोड़ा कम कर सकते हैं। सो गुरु जी, आपने बात करी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और तंत्र की। जी। सो अगर हम इसमें से जानना चाहें कि अगर किसी इंसान को काम करवाना हो या अपने बारे में जानना हो, तो एस्ट्रोलॉजी या तंत्र में से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट मतलब कौन सी चीज़ करेगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है कि तंत्र शक्तिशाली है या वैदिक पूजा शक्तिशाली है। हाँ जी। देखिए, तंत्र भी शक्तिशाली है, हैं। पर तंत्र के नुकसान है। ठीक है, तंत्र के नुकसान ऐसे है कि भाई कई बार अगर उन चीज़ों को संभाला ना जाए तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। ठीक है, वो उनकी ऐसी चीज़ें कर सकती है कि उनकी पीढ़ी खत्म कर सकती है वहीं पे। पूरी पीढ़ी खत्म हो सकती है तंत्र से। क्योंकि जब तंत्र आता है किसी के घर में तो उनकी जड़ों में बैठ जाता है, उनकी पीढ़ी की वृद्धि नहीं होने देता। तो अगर वहीं वैदिक पूजा की बात करें तो ये भगवान की स्तुति है, तो उनके घर में अगर जब भगवान की स्तुति जाती है, हम वैदिक काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि भाई उनका जो घर का जो एनवायरनमेंट है वो भी पॉजिटिव होता है और लॉन्ग पीरियड में कोई नुकसान भी नहीं रहता। इसी के सिलसिले में मैं अपने एक केस शेयर करता हूँ। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, मेरे पास एक केस आया था आज से तकरीबन 2 साल पहले। मेरी एक क्लाइंट थी शिखा तिवारी करके, बनारस से। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई कि भाई मैं जिस व्यक्ति से प्रेम करती हूँ उससे मैं विवाह कराना चाहती हूँ और हमारा 4 साल से संबंध है, परंतु क्या हो रहा है कि वो व्यक्ति इस समय पे मेरे से बात नहीं कर रहा। पहले थोड़ी बहुत बात करता था, अब वो बिल्कुल बंद कर चुका है। तो मैंने उनकी डिटेल्स मांगी, जो भी चीज़ें मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने डिटेल से उनका देखा, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने पहले काम करवा चुके हैं, मतलब कहीं और तंत्र का काम करवा चुके हैं। तो मैंने उनसे बात की, जब उनको फ़ोन लगाया तो मैंने उनको बताया कि आपने पहले तंत्र का काम करवाया, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ करी। मैंने कहा आपने तंत्र का काम करवाया, तो उन्होंने बोला जी गुरुजी मैंने 2 जगह करवाया। तो बात ऐसी थी कि उन्होंने तंत्र का काम कैसे करवाया था कि उन्होंने किसी तांत्रिक से संपर्क किया था इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो उन्होंने उनसे बात की कि ऐसी ऐसी समस्या है। उस समय पर लड़का थोड़ा कंफ्यूज था और लड़की से थोड़ी थोड़ी बातें करता था, कभी हाँ कभी ना करता था, और घर वालों से बात करने के लिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। तो जब ये बात हुई तो तांत्रिक जी ने उनको ये कहा कि भाई कोई बात नहीं, समस्या का समाधान हो जाएगा, हम एक ऐसी चीज़ें भेजेंगे जिससे क्या होगा कि भाई
वो लड़के का मन बदल जाएगा और लड़का आपसे शादी के लिए हाँ कर देगा। तो उन्होंने उन चीज़ों को छोड़ा। उन्होंने क्या किया, एक लड़की की आत्मा को लड़के के पास भेजा, अच्छा, उस तांत्रिक ने लड़की की आत्मा को लड़के के पास भेजा किसी और काम आत्मा- करवाने के लिए। हाँ, किसी और तांत्रिक ने। उस तांत्रिक ने किसी और आत्मा को वश में किया और उसको उस लड़के के पास भेजा ताकि आत्मा को भेज दिया वश में करके। वश में भेजा। इतना पावरफुल होता है तंत्र। देखिए तंत्र पावरफुल होता है, पर वहीं अगर ये जो आत्माएं होती है ना, वो जो आत्मा होती है वो अकाल मृत्यु से मरी हुई आत्मा होती है, क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी होती है। जब इच्छा पूरी हो गई उनको मोक्ष मिल जाता है। अच्छा, ठीक है, तो उनकी जो अकाल मृत्यु से मरी हुई आत्माएं होती है, जिनकी इच्छाएं रहती है, वो आत्माएं होती हैं। तो उनको वो मोक्ष दिलाने के लिए या उनको जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो देने के लिए वो काम करवाते हैं। तो उन्होंने जैसे ही उस आत्मा को वहाँ पे भेजा, तो उन्होंने इसमें क्या गलती कर दी, उन्होंने कंवारी लड़की को भेज दिया। अच्छा, वो आत्मा एक कंवारी लड़की की आत्मा थी, तो जो अपने विवाह से पहले ख़त्म हो गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसका क्या हुआ कि जब उन्होंने भेजा तो उस आत्मा ने, उसकी इच्छा थी विवाह की, उसको कुंवारा लड़का चाहिए था और वो मिल गया उसको। तो उसने क्या किया, उसके ऊपर हावी हो गई वो, और उन तांत्रिक के भी वश में नहीं रही। क्योंकि यही चीज़ होती है, यही छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर देती है। इससे क्या हुआ कि लड़का बीमार रहने लगा। बीमार रहने के बाद उसका जैसे लड़की से बात करना धीरे धीरे बंद करने लगा, और उस आत्मा का मेन मकसद ये बन गया कि उस लड़के की आत्मा को वो अपने साथ ले जाए। तो उन्होंने उनका उस तांत्रिक से जब ये चीज़ संभलनी मुश्किल हो गई, तो उन्होंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, बात करनी बंद कर दी। तब वो दूसरे तांत्रिक के पास भी गई, दूसरे तांत्रिक ने भी काम शुरू किया, परंतु उनको पता लगा ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो उन्होंने बंद कर दिया। तब वो क्लाइंट मेरे पास आई थी, तो मैंने उनसे बात की, तो मैंने बताया कि तंत्र विद्या के छोड़कर हम वैदिक विद्या की तरफ जा सकते हैं। तो उनसे बात की, उनको सब कुछ बताया। तो पहले तो ये चीज़ को लेकर वो शौक हो गई कि भी आपको ये सब कैसे पता। तो सब कुछ चीज़ें मैंने उनको समझाई, सब कुछ पता लगा उनको लगने के बाद मैंने उनको उपाय बताया, क्योंकि अब उसका सीधा उपाय एक ही था कि उस आत्मा को मोक्ष देना। जब उस आत्मा को मोक्ष मिलेगा तभी उस लड़के को छोड़ेगी, अन्यथा उस लड़के को लेकर ही जाती है। अच्छा, उस आत्मा ने लड़के को पकड़ लिया, लड़के को पकड़ लिया और नेगेटिव इफेक्ट करने लगी। नेगेटिव इफेक्ट करने लगी, लड़की से बात बंद कर दी उसने, घर में रहने लगा, बीमार रहने लगा, तो उसकी तो मृत्यु निश्चित होने लगी थी। तो उस समय पे एक पूजा है जो हमने की। तो उससे पहले हमने क्या किया कि उस लड़की की आत्मा को बुलाया, उसको एक गुड़िया के रूप में धारा, उसको एक शरीर दिया। अच्छा, शरीर देने के बाद उस शरीर को हमने अग्नि दी, क्योंकि उसका देह संस्कार होना दोबारा ज़रूरी हो गया था। ठीक है, क्योंकि वो अपना विकराल रूप धारण कर चुकी थी। उसको कंट्रोल करने के लिए हमने वो किया। उसके बाद उसके पिंड दान करवाए। अच्छा, पिंड दान करवाने के बाद गरुड़ पुराण के पाठ होते हैं, वो करवाएं, ताकि लड़के के आसपास की जो भी अशुद्धियाँ हैं वो खत्म हो जाए। फिर उसके बाद हमने पूजा की, गठबंधन की पूजा होती है, जो संपूर्ण रूप से विवाह के लिए होती है। जैसे लड़के का अगर मन कहीं और विचलित हो रहा है तो वो पूजा की। उससे क्या हुआ कि लड़का खुद ब खुद उसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गया और सब चीज़ें सही हो गई। तो आप ये देखिए, तंत्र शक्तिशाली होगा, पर तंत्र के नुकसान कितने हैं। आज उस लड़के की मृत्यु होने लगी थी। आज आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ समय पहले मुझे उस क्लाइंट का कॉल आया था, उनकी एक बेटी भी हो चुकी। अच्छा, आज वो दोनों साथ हैं, खुशी खुशी बेंगलोर में सेटल्ड हैं। ठीक है, और उनकी एक प्यारी सी बच्ची है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से लव जो प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप में अगर किसी की प्रॉब्लम आती है तो उसका निवारण भी किया जा सकता है। बिल्कुल, हर समस्या का समाधान है इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। कोई ऐसी समस्या नहीं है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से नहीं हो सकती। अच्छा, उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा, उसका आपका नुकसान भी नहीं होगा, और परिणाम इतना अच्छा होगा कि आप अपने जीवन भर उसको याद रखेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो प्रेमी आपको छोड़ गया या 6 महीने बाद टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, तो अगर किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, 8-10 साल का रिलेशन है, और अचानक ऐसा लग रहा है कि लड़का बदल रहा है या लड़की बदल रही है, थोड़ी बहुत नोक झोंक होने लगी है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वो क्या उपाय करे, कौन सा उपाय करे? देखिए, इसमें हम उपाय भी कर सकते हैं, और एक पूजा है। ठीक है, उस पूजा का नाम है त्रिलोचन पूजा। त्रिलोचन पूजा। त्रिलोचन पूजा 3 नेत्रों वालों की पूजा है। ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है 3 नेत्र वाला। 3 नेत्र वाले देव हमारे हैं महादेव। तो इस पूजा का नाम भी त्रिलोचन पूजा महादेव के नाम पर ही पड़ा। बिल्कुल। तो ये पूजा माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए की थी। ओके। ठीक, भगवान भोलेनाथ जब माता सती की मृत्यु के पश्चात वो ग्रस्त जीवन को छोड़ के वैराग्य का जीवन अपना चुके थे, उस समय पे उस समय पे संसार को चलाने के लिए भोलेनाथ का ग्रस्त जीवन में आना बहुत ज़रूरी था। तो उस समय पे भगवान विष्णु ने माता पार्वती को दर्शन दिए और उनको त्रिलोचन पूजा के बारे में
ज्ञान दिया, ताकि भगवान भोलेनाथ को यह ज्ञात हो सके माता पार्वती ही माता सती का पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म। तो माता पार्वती ने भृगु ऋषि के द्वारा उनकी सहायता से त्रिलोचन पूजा की, और इस पूजा का शुद्धिकरण भी भृगु ऋषि द्वारा ही किया गया। तो इससे क्या हुआ कि जब भगवान भोलेनाथ का जो मन था वो शांत हुआ, और शांत होने के साथ ही उनके मन में जो भी सवाल थे वो क्लियर हुए, और जो उनको पता ये चीज़ का ज्ञात हुआ कि माता सती ही माता पार्वती का पुनर्जन्म है। तो उसके बाद ये चीज़ें हुई। तो ये उनका विवाह होने के पश्चात ब्रह्मदेव ने माता सती को आशीर्वाद दिया था कि आने वाले युग में अगर कोई भी स्त्री अपने प्रेमी के साथ विवाह करना चाहती है, अगर कोई समस्या आती है तो इस पूजा का चयन कर सकती है वो। तो इस पूजा के चयन करने से क्या होगा कि उनकी समस्या का समाधान भी होगा और कोई नुकसान भी नहीं होगा। और ये पूजा का जो उल्लेख है भृगु समिति में संपूर्ण रूप से दिया गया है। अच्छा जी। सो गुरु जी, हम आपसे जानना चाहें, अगर किसी इंसान का अपना जो उसका रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो कौन से मंदिर जा सकते हैं? अगर आपके प्रेम में समस्या है और अपने प्रेम को आप मजबूत करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको एक मंदिर बताता हूँ। जम्मू कटरा में, कटरा से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर बैजनाथ मंदिर है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की एक गुफा है जिसके अंदर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है। वहाँ पर आपको जाना है। वहाँ पर जाकर एक सफ़ेद कागज़ पे अपनी प्रेमिका का नाम लिखना है और भूज पत्थर के अंदर उसको लपेट कर उसके ऊपर एक दिया जगाकर उस गुफा में आ जाना है। जिससे क्या होगा, आपका प्रेमी या प्रेमिका आपकी तरफ खींचा चला आएगा, और आपका जो रिलेशन है, जो उसमें अगर कोई भी समस्या है, चाहे वो चाहे किसी तीसरे की समस्या हो, चाहे किसी और के मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो, कुछ भी हो, तो वो सभी क्लियर हो जाएंगी। तो इसके आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा, और ये चीज़ एकदम वैदिक है, तो इसका नुकसान भी कुछ नहीं होगा। वशीकरण, क्या आज के टाइम में ये चीज़ें की जा सकती है? वशीकरण, देखिए, वशीकरण होता है, बिल्कुल होता है, परंतु आजकल लोगों को सिर्फ वशीकरण का नाम पता है। किसी को ये भी नहीं पता वशीकरण कितने प्रकार के हैं और वशीकरण के कितने उप वशीकरण हैं, क्योंकि हर समस्या के लिए एक अलग वशीकरण है। परंतु वशीकरण की विधि एक ऐसी विधि है जो तंत्र मंत्रों के द्वारा की जाती है। जब तंत्र का नाम जहाँ पर आ जाए तो वो चीज़ें थोड़ी भयानक रूप धारण कर नेगेटिव माना जा सकता है उसे। जी। तो वशीकरण बिल्कुल होता है। अच्छा, बिल्कुल होता है, परंतु वशीकरण जो करने का तरीका है ना, वो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वशीकरण अगर हम करते हैं तो वशीकरण करने के लिए हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि आज उपलब्ध भी नहीं होती। पहली बात तो सबसे बड़ी ये चीज़ है, वो उपलब्ध भी नहीं हो पाती। अधूरी चीज़ों से अगर अधूरा काम किया जाए तो कभी भी संपूर्ण नहीं होगा। वो संपूर्ण नहीं होगा, वो शॉर्ट पीरियड का काम रहेगा। वो हो सकता है 2 महीने में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 6 महीने में ख़त्म हो जाए। वशीकरण है, परंतु वशीकरण उसी से करवाना चाहिए जो उस चीज़ के पूरे ज्ञाता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आपसे अगर डीप में जानना चाहिए वशीकरण के बारे में, कितने प्रकार होते हैं इसके और किस तरीके से ये काम करता है? वास्तव में वशीकरण की शुरुआत कहाँ से हुई और ये मतलब किस लिए हुई थी? देखिए, वशीकरण की जो शुरुआत हुई थी ना, वो मोहिनी से हुई थी। मोहिनी किसका अवतार है? भगवान विष्णु का अवतार है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राक्षसों को मोहन करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। तो वहीं से ही मोहिनी वशीकरण का नाम आया था, ताकि जो राक्षस हैं वो अमृत को छोड़कर मोहिनी की तरफ आकर्षित हो जाएं और जो अमृत का सेवन है वो देव कर सकें। तो जैसे आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारे उपायों से भी वशीकरण, लोग बोलते हैं कि उपायों से वशीकरण किया जा सकता है जी। वो भी पॉसिबल है क्या? उपायों के माध्यम से भी वशीकरण किया जा सकता है? देखिए, उपायों के माध्यम से किया जा सकता है, पर वो कोई लाभदायक नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा। वो उपाय बहुत लंबे समय तक करने पड़ते हैं। 6 महीने, साल, उतना समय मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। अच्छा, मतलब आजकल हम सुनते हैं तो 24 घंटों में या फिर 7 दिन के अंदर, इस टाइप से नहीं होता वशीकरण? देखिए, वो उपायों के माध्यम से कभी भी नहीं होगा। अच्छा, कभी भी नहीं होगा वशीकरण, क्योंकि वशीकरण कोई छोटी चीज़ नहीं है। वशीकरण एक बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली चीज़ है। ठीक है, तो वो ऐसे नहीं हो सकती। उसको एक टाइम चाहिए होगा उस चीज़ों को तैयार करने के लिए, उस चीज़ों को असर करने के लिए। ठीक है ना, तो वो इतनी जल्दी नहीं होती है।
सो अगर प्रॉब्लम्स की बात करें सर, अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स है, लोगों की मेजर प्रॉब्लम रहती है, उनके बारे में थोड़ा उपायों के बारे में जान लेते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जो उपाय होते हैं उनके बारे में। अगर बिजनेस में किसी की प्रॉब्लम आ रही है, चलता चलता बिजनेस डाउन चला जा रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल? अगर आपको किसी भी प्रकार की अपनी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपका चलता कारोबार रुक रहा है या आपके काम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाना है, काम्या संदूर लेकर और चमेली का तेल लेकर। वहाँ पर भगवान हनुमान के चरणों में संदूर लगाना है और चमेली का तेल अर्पण करना है। ये उपाय आप 7 मंगलवार कीजिए, आपके कारोबार में वृद्धि भी होगी और आपका काम आगे बढ़ेगा भी। इससे आपका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वैदिक उपाय है। सो गुरुजी, आपने बात करी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, तो हम हमारी कुंडली में या फिर जो अपने ग्रह नक्षत्र के हिसाब से हम उनको चेक करके क्या हम देख सकते हैं कि हमारे पास अभी पैसा आएगा या नहीं आएगा? कुंडली को देखकर हम ज़रूर देख सकते हैं, पर कुंडली का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है। जब तक हमें ग्रहों की जानकारी नहीं है, हमें उनके भावों की जानकारी नहीं है, कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठकर क्या रिजल्ट देगा ये जानकारी नहीं है, तब तक हम कुंडली को नहीं देख सकते। क्योंकि कुंडली को समझना आसान चीज़ भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जो उस चीज़ की जानकारी नहीं लेने लगेगा उसके लिए तो आसान हो जाएगी, परंतु जो उसको ज्ञान ही नहीं है वो कुंडली कैसे देख के बताएगा? ठीक है, क्योंकि कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव किसी एक अलग चीज़ को दर्शाता है, और कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, उनकी दशा ही बताएगी कि आपका वैवाहिक पार्टनर जो होगा वो कैसा होगा, या आपका कारोबार कैसा होगा, या आपके घर परिवार में कैसे संबंध रहेंगे, या फिर आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। कोई ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कुंडली में, और जिससे पैसा अट्रैक्ट हो, या फिर हम उसको देख के पता लगा जा सकता है कि हमारे पास पैसा आ सकता है? देखिए, इसके लिए एक चीज़ है कि जैसे 10वां भाव होता है वो काम कारोबार का भी होता है। अगर वहाँ पर बृहस्पति विराजमान हो, बृहस्पति के साथ शुक्र विराजमान हो, तो क्या होता है कि जब भी ना बृहस्पति जिस ग्रह पे, जिस भाव में बैठता है और जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसको ऊंच पर लेकर चला जाता है, क्योंकि जो बृहस्पति है वो गुरु है। ठीक है, और जो गुरु जब किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो ऊंच पर लेकर जाता है, और जैसे ही शुक्र ग्रह वो लग्जरी, सुख, पैसा इसके लिए है, तो जब 10वें भाव में वो बैठेगा तो उसकी वृद्धि होगी उस व्यक्ति की, कारोबार में भी और चीज़ों में। परंतु इन चीज़ों से भी हम पूरी जानकारी नहीं ले सकते, हमें और ग्रहों की भी दिशा देखनी पड़ती है। हमें बुध की दिशा भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि बुध भी एक ज़रूरी ग्रह है। आजकल सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, चलता चलता रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, ऐसे कौन सा हाउस है जिसके अंदर वो ग्रह होगा तो उसकी दशा होगी तो नेगेटिव हो जाएगा, रिलेशनशिप टूटेगा ही टूटेगा? जी देखिए, कुंडली में 12 भाव हैं, जिसमें से एक 5वां भाव है। 5वां भाव जो प्रेमिका का भाव है। तो अगर उस भाव में शुक्र विराजमान है तो उस प्रेमिका, उसका विवाह ज़रूर होगा। परंतु अगर वहीं पर शनि विराजमान है और वो अपने प्रेमी से चाहे कितना भी प्रेम कर ले, तो उस व्यक्ति का कभी भी विवाह नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। अच्छा जी, क्योंकि शनि जो है वो प्रेम विवाह की तरफ नहीं जाने देता व्यक्ति को। उनकी हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा। ठीक है, और कोई भी बात पे ऐसा लगेगा कि अब रिश्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। अगर शनि वहाँ पे बैठ गया तो वो रिश्ता 100% टूटेगा, वो विवाह तक नहीं जा सकता। अगर वो विवाह करेंगे तो डिवोर्स पक्का होगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर देखिए, इसके लिए उपाय करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। हमें पहले तो शनि के उपाय करने होंगे। ठीक है, शनि के उपाय शनिवार को कर सकते हैं। हम काले कुत्ते को रोटी पे तेल लगा कर दे सकते हैं, और उसके साथ ही भूजपत्र पे, भूजपत्र एक वृक्ष की छाल है जो हिमालय में मिलता है। उस छाल के ऊपर हम अपने प्रेमी और अपनी प्रेमिका का दोनों का नाम लिख सकते हैं। नाम लिखकर उसको भगवान भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अर्पित करके हमें हर सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के ऊपर कच्चे दूध की लस्सी चढ़ानी है, जिससे क्या होगा, उनका भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की तरह उनका रिश्ता एकदम जुड़ जाएगा। इसमें सर आपने बात की कि अगर ये कॉम्बिनेशन वगैरह होगे तो शादी में प्रॉब्लम आएगी या शादी होगी भी नहीं। तो अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, काफ़ी समय से रिश्ते आ रहे हैं लेकिन टूट रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम देखें तो? देखिए, अगर किसी की इस चीज़ के कारण शादी नहीं हो रही है और वो शादी करना चाहता है, तो वो एक चीज़ कर सकता है जिससे उसकी शादी भी होगी और उसकी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। वो एक काम करें, कच्चे दूध की लस्सी में काले तिल होते हैं, वो तिल की 1 चम्मच डालें और हर सोमवार को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं और वहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप करें। 11 सोमवार करने से आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और आपकी उस व्यक्ति से शादी ज़रूर होगी। सो गुरुजी, हमने देखा है कि जो कुछ लोग होते हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, वो बार बार पेपर देते हैं बट उनकी नौकरी नहीं लगती है। तो उसके पीछे क्या कारण है और क्या उपाय कर सकते हैं वो? अगर कोई व्यक्ति
सरकारी जॉब पाना चाहता है और वो बार बार मेहनत कर रहा है परंतु वो विफल हो रहा है, तो उसके लिए वो उपाय कर सकता है, क्योंकि जब भी सूर्य की दशा कुंडली में खराब होती है तब उस समय पे उसकी सरकारी जॉब लगने में दिक्कत होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, नित्य नेम सूर्य को अर्घ देना शुरू करें और ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू करें, और जब अर्घ दें उस समय पे ओम सूर्याय नमः का जाप करते रहें, ताकि आपका सूर्य है जो ऊंच का रहे, और जब सूर्य ऊंच का रहता है तो सरकारी काम भी बढ़ते हैं और सरकारी जॉब भी जरूर लगती सो गुरुजी, आपसे मैं एक उपाय और जानना चाहूँगा है। जी कि जो हमारे पॉडकास्ट में कई लोगों के कमेंट भी आते हैं, मान लीजिए अगर कोई इंसान इंटरकास्ट मैरिज करना चाहे जी, तो उसके लिए वो क्या उपाय कर सकता है? अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, अगर आपके घर वाले प्रेम विवाह के लिए ही नहीं मान रहे हैं, चाहे वो कास्ट के कारण हो चाहे किसी और समस्या के कारण हो, तो आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आप भोजपत्र लीजिए, भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से अपना और अपने प्रेमिका का नाम लिखिए, प्रेमिका का नाम लिखकर लाल रोली से उसको बांध दीजिए। उसको बांधने के बाद उसको एक पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रेमी और प्रेमिका से आपकी शादी ज़रूर होगी। अगर ये उपाय आपका काम नहीं करता है तो मैं एक बहुत शक्तिशाली मंदिर के बारे में बताता हूँ, जिससे आपके इंटरकास्ट मैरिज भी होगी और उसी से व्यक्ति से होगी जिससे आप विवाह कराना चाहते हो। राजस्थान के चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक दीपालसर नामक गाँव है, जहाँ पर एक गजानन, दक्षिणमुखी गजानन का मंदिर है। वो धरती से 75 फुट ऊंचाई पर एक टीले पर बना हुआ है, जो 400 साल पुराना मंदिर है। उस मंदिर में आप अपनी प्रेमिका के साथ जाइए, एक नारियल लेकर। आप वहाँ पर जाने से पहले उस नारियल को अपने दोनों के सिर के ऊपर 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और वहाँ पर जाकर गणेश जी के माथा टेके और उस नारियल को वहाँ पर बांध के आइए। 1 सप्ताह के अंदर आपकी उस व्यक्ति के साथ शादी होगी और आप उसके घर वाले ज़रूर एग्री करेंगे। सो गुरुजी, हमने बहुत बार देखा है कि जो कुछ लोग बोलते हैं हमें नज़र लग गई है, जी, तो वो उसको कैसे पहचान सकते हैं कि हमें नज़र लग गई है और उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, नज़र जब लगती है तो आदमी को खुद ब खुद कुछ फ़र्क देखने को मिल जाते हैं कि एक आम जो सिम्टम है वो तो है बीमार होना, हाँ जी, ठीक है। अगर किसी कारोबार पे नज़र लगी है तो उसका कारोबार का ठप हो जाना। तो एक छोटा सा उपाय कर सकता है, एक रुई ले, उसको तेल में डुबोकर उसको नीचे अग्नि लगा दें और उसको अपने घर की दहलीज पर करें। जितनी बूंदें वहाँ पर गिरेंगी उसका मतलब है कि आपके ऊपर नज़र लगी हुई है, और जितनी आपके ऊपर वहाँ पर बूंदें गिरती हैं, आपको ये काम करना है, एक सफ़ेद कागज़ पे लेना है, उसके ऊपर उतने ही काले टीके लगाने हैं। काले टीके लगाकर उसको गंगा जल में छिड़काव करके अपने ऊपर 7 बार उबार के चौराहे पर रखाना है। इस उपाय से उसकी नज़र भी खत्म हो जाएगी और उसका जो बंद कारोबार है, चाहे उसके ऊपर जो बीमारी है, वो भी खत्म हो जाएगी। सो गुरुजी, एक चीज़ होती है अपने ईवल आई, तो उससे बचने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, नज़र दोष से बचने के लिए लोग बहुत उपाय करते हैं। उनमें सबसे मशहूर एक उपाय है कि काला धागा बांध लेना। देखिए, काला धागा कभी भी हाथ पे नहीं बांधा जाता, क्योंकि काला धागा जो होता है वो शनि का प्रतीक होता है, और जब शनि का प्रतीक अपने हाथ पे बांधा जाता है तो क्या होता है कि उनका शनि कमज़ोर होता है और उनको और ज़्यादा समस्याएं का सामना करना पड़ता है। मैं एक उपाय बताता हूँ जो आपकी नज़र लगने से पहले आपको बचा लेगा। अमावस्या के दिन आपको एक पत्ते के अंदर, पान के पत्ते के अंदर चावल लेने हैं और उसके साथ गुड़ लेने हैं। अपने ऊपर से 7 बार अवार कर उसको किसी गऊ को खिला देने हैं, जिससे क्या होगा, आपकी नज़र लगने से बच जाएगी, क्योंकि गऊ में पूरे 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, तो आपकी नज़र कभी भी नहीं लगेगी। सो गुरुजी, हमने देखा है कि नेगेटिव एनर्जी मतलब काफ़ी लोगों पे हावी होती है, तो उससे बचने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए वो कई उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उस आदमी को आध्यात्मिक होना ज़रूरी है, कि जो कि बहुत से लोग नहीं होते हैं, और उनको अपना इष्ट को कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। और वो अपने घर में लोबान का धुआं करें, ठीक है, और भगवान के आगे पाठ करें, जिससे क्या होगा कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर कभी भी हावी नहीं होंगी और कभी भी उनके पीछे नहीं आएंगी, चाहे उनका चौराहे पर पैर लगा हो, चाहे कुछ भी हो। सो गुरुजी, आपने जैसे बात की लोबान के मतलब धुआं किया जाता है, तो वो तो मैंने काफ़ी बार सुना है कि तंत्रा में यूज़ किया जाता है, जो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। आप बता रहे हो कि जिससे नेगेटिव एनर्जी हावी नहीं होगी, छुटकारा मिलेगा, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, लोबान कभी भी कोई वस्तु बुरी नहीं होती, उसके पीछे किए गए पाठ या उसके पीछे किए गई क्रिया हमेशा नुकसान देती है। तो लोबान जो होता है वो बुरी एंटिटीज़ को ज़रूर अट्रैक्ट करता है, परंतु जब हम उसके साथ भगवान के पाठ करते हैं तो चीज़ें कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती। जैसे गुलाब का इत्र होता है, हम माँ काली को खुश करने के लिए वो इत्र का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पे माता रानी के मंदिर में अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो माता रानी खुश होगी। अगर वही गुलाब का हम इत्र लगाकर कोई गलत जगह जाएंगे तो हमारी बुरी एंटिटी भी पीछे आएगी। तो इसी प्रकार लोबान कभी नुकसान नहीं देती, उसके प्रयोग नुकसान दे सकता है। सो गुरुजी, पति पत्नी का रिश्ता स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं?
कि पति पत्नी के रिश्ते का खराब होने का सबसे मुख्य कारण है कि शुक्र का खराब होना। हम अगर अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो उनका रिश्ता भी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम उसके लिए इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक वाइड ऊद करके इत्र आता है जो अपने इस भाव में लगाते हुए हमें ओम शुक्राय नमः का जाप करना होता है, जिससे क्या होगा, उन दोनों व्यक्तियों का जो शुक्र तेज होगा और उनके वैवाहिक जीवन में जो समस्या आ रही है, पति पत्नी में कोई भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसमें भी शांति होगी। मैं एक और उपाय बताता हूँ जिसमें अगर आप पति पत्नी का जो रिश्ता है उसको मधुर करने के लिए पति को हमेशा अपनी पत्नी को हर शुक्रवार के दिन एक गुलाब का फूल देना चाहिए, जिससे कि उनके जो रिश्ते में मधुरता आएगी, उनके कटुर जो शब्द होते हैं वो कम होंगे, उनका प्रेम ज़्यादा बढ़ेगा। और वहीं अगर पत्नी अगर अपने पति का शुक्र तेज करना चाहती है तो वो हमेशा तैयार होकर रहे, क्योंकि उससे तैयार होने से उसके पति का शुक्र भी तेज होगा और उनका जो कारोबार में दिक्कत है वो भी सही होगी और उनका जो बीच का संबंध है वो भी बहुत मजबूत होगा। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से पॉडकास्ट करने के लिए आए और इतने अच्छे आपने बताए और बहुत ही ज़बरदस्त डिफरेंस जो है एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी और तंत्र के बारे में बताया। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और अगर किसी भी प्रकार से सर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो सर के जितने भी कनेक्शंस हैं या सर के जो भी नंबर है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सो सर आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।